Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnav Bhakta Brinde Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। इस अध्याय को परमहंस विज्ञान योग भी कहा जाता है या ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 2। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो श्री भगवान ने अर्जुन जी से कहा है कि भगवान में मन लगाकर और भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हुए, भगवान का आश्रय पूरी तरह से ग्रहण करके योग युक्त होना है। तो उसके लिए संपूर्ण ज्ञान, विशेष करके अपने संबंध में जो ज्ञान है, वो श्री भगवान अर्जुन जी को बताएंगे। तो पिछले श्लोक में हमने ये देखा था। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यह ज्ञान कैसा होगा जो समग्रम माम, भगवान को समझने में जितनी भी हमारी क्षमता है पूरी तरह से हम प्रयोग कर सकें और 100% अपनी क्षमता का प्रयोग करके भगवान को जान जाएं, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं, वह समग्र कहा गया। तो उस समग्र के अंतर्गत क्या क्या बातें होंगी, समग्र का अर्थ कैसे समझा जाएगा, तो उस संदर्भ में भगवान यहाँ पर अर्जुन जी से कहते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञानम। भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति, काल, संदर्भ में जानकारी प्राप्त होना। तो ज्ञान से तात्पर्य निकलता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों द्वारा या हमारे मन और बुद्धि द्वारा समझ में आ जाए। अर्थात जो भी वैदिक शास्त्र में ज्ञान दिया गया है वह ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रदान करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी विषय जो है
उसे दुर्लक्षित नहीं करेंगे, भगवान पूरी तरह से ज्ञान देंगे। ते अर्थात तुम अर्जुन, ते शब्द से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें हम देंगे, तुमसे हम कहेंगे। अहम अर्थात हम, स्वयं भगवान, सविज्ञानम, उसके साथ ही साथ विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान जो है वो एक प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान कहा जा सकता है। वैदिक ज्ञान अर्थात जो हम पढ़ते हैं और दूसरों से सुनते हैं, हम अपने योग्यता अनुसार पढ़ते हैं, दूसरे अपनी योग्यता अनुसार हमें समझाते हैं। यह हो गया वैदिक ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है जिस ज्ञान का हमें या जिस अवस्था की हमें अनुभूति हो जाए, समझ आ जाए। तो जब किसी चीज की समझ आ जाती है तो फिर हम उसे पूरी तरह से जान जाते हैं। मतलब जितना हमें जानने की आवश्यकता है या हमारी क्षमता है जानने की, उतना हम जान जाते हैं। तो ज्ञान ये सबके लिए अब उपलब्ध है। आप ग्रंथ जो है कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है। विज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो ज्ञान को आत्मसात करना चाहता है। अंतर है। ज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है या उसके ऊपर थोपा जा सकता है, लेकिन विज्ञान किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। विज्ञान जो है वो व्यक्ति कॉन्शियसली, सजग रहते हुए, सजगता से, स्व इच्छा से व्यक्ति जो है अभिज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान को ज्ञान के जितना ही महत्व और उससे अधिक माना गया है। बिना ज्ञान के विज्ञान तो हो नहीं सकता। बिना किसी जानकारी के कि वृक्ष है तो वृक्ष का किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि वृक्ष के नीचे अगर सोते हैं तो वातावरण थोड़ा अलग लगता है, जहां पर वृक्ष नहीं है वहां पर जो वायुमंडल है, थोड़ा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, थोड़ा अलग होता है। ये हो गए विज्ञान की बात, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर। तो सविज्ञानम। अच्छा, अगर विज्ञान हमारी योग्यता पर निर्भर है और हमारे अनुभूतियों पर निर्भर है, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि आपको हम ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी देंगे। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? तो इस ठीक है, अभी बता देते हैं। एक तरह से भगवान यह कह रहे हैं कि जो कुछ उनकी अनुभूति है, और क्योंकि भगवान सर्व सक्षम है ना, तो भगवान का जो रियलाइजेशन है, जो उनकी अनुभूति है, वो विशेष है। भगवान अपने आप में स्वतः ज्ञानी है और इसी उसी प्रकार से इसलिए किसी और से जानकर समझने की उनकी आवश्यकता नहीं है ना। भगवान को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। सारे शास्त्र उनसे आते हैं और जितने भी गुरु हैं संसार में सब उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान पर विश्लेषण करते हैं। तो भगवान जो है स्वतः ज्ञानी है, इसलिए भगवान को कहा गया है अभिज्ञ या सर्वज्ञ। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। सबकी समझ में जितनी बात आ जाती है उसके साथ साथ भगवान उससे अधिक भी समझते हैं। जो सारे दुनिया की समझ मिलाकर भी जो समष्टि बुद्धि है, उससे भी श्रेष्ठ भगवान का ज्ञान है। क्योंकि जो समष्टि बुद्धि है, जो सबका बुद्धि मिलाकर
अगर जोड़ दिया जाए तो उस बुद्धि, वह बुद्धि भी भगवान के बुद्धि के अंश स्वरूप है। मतलब भगवान की बुद्धि जो है विशाल समुद्र के समान है, और 84 लाख योनियों में जो बुद्धि उपलब्ध है वो सारे बुद्धियों को अगर जोड़ दिया जाए, 14 लोकों में जितनी बुद्धि उपलब्ध है वो जोड़ दिया जाए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी बुद्धि है वह सब जोड़कर एक बना दिया जाए, तो वह बुद्धि जो है एक बूंद के समान है, भगवान जो समुद्र स्वरूप है उनके तुलना में। इसीलिए भगवान भगवान कहलाते हैं। असीमित बुद्धि है, असीमित क्षमता है उनकी, उनके अनुभवों की, उनके जो साक्षात्कार हैं उनके। तो जब ऐसा व्यक्ति हमें, जब ऐसा व्यक्ति हमें कुछ समझाता है तो हमारी समझ बहुत विशेष हो जाती है, बहुत प्रगाढ़ हो जाती है हमारी समझ। तो यह भी अर्थ निकलता है विज्ञान का, कि साक्षात भगवान समझा रहे हैं तो वह जो अनुभूति हमें प्राप्त होगी वो बड़ी विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। जैसे कोई शिक्षक जो अत्यंत ज्ञानी हो, हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, वह शिक्षक हमें कुछ सिखाता है तो उसकी जो शिक्षाएं हैं, जब उसका अनुभव हम करते हैं, वो समझ हमें आ जाती है। तो समझ उसी शिक्षक के बदौलत, उसी शिक्षक के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहनत से हमें प्राप्त हुई है। हमारी भी मेहनत है लेकिन उनकी भी मेहनत। तो विज्ञान शब्द से यह भी संबोधित किया जा रहा है कि भगवान जो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है ना, वो ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई और स्रोत हो ही नहीं सकता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो विज्ञान शब्द से यह भी संबोधित किया जा रहा है। ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम, इदम ज्ञानम, यह विशेष ज्ञान, या इदम विज्ञानम, अर्थात भगवान जो एनसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया है, जो भी है, मतलब पूरा ज्ञान का आगार जो भगवान है, इदम वहां से आ रहा है। भगवान कह रहे हैं इदम ज्ञानम, इदम विज्ञानम, इदम वक्ष्यामि, वही हम बता रहे हैं। इदम ज्ञानम वक्ष्यामि, इदम विज्ञानम वक्ष्यामि। वक्ष्यामि का अर्थ होता है हम आपसे कह रहे हैं, वक्ष्यामि कहेंगे। भगवान अभी ज्ञान शुरू नहीं किए ना, ज्ञान देना पहले ही संबोधित कर रहे हैं कि हम आपको ज्ञान देंगे, हम कहेंगे आपसे। अशेषतः, अशेषतः का अर्थ होता है जिस प्रकार से भगवान असीमित है वैसे भी यह ज्ञान असीमित है। इसलिए जब भगवान वह ज्ञान हमें प्रदान करेंगे तो कुछ और समझने की आवश्यकता कहीं और से रह नहीं जाएगी, क्योंकि असीमित ज्ञान के स्रोत हमें हमारे जो योग्यता है, हमारी जो आवश्यकता है, उसके अनुसार ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो पूरी तरह से व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाए। इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यहां पर अशेषतः से तात्पर्य निकलता है कि कुछ और सोचने, समझने, जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है?
उसका कारण यह है, इदम वक्ष्यामि, हम आपसे कहेंगे, हम आपको यह ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर स्वयं भगवान क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए अशेषतः कहा गया। अशेषतः मतलब पूर्णतया, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी भ्रम, किसी भी प्रकार की शंका, कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। और जो संदेह, शंका नहीं भी हम अभी कर पा रहे हैं, शायद आगे चलकर शंका संदेह आ जाए किसी कारण से, तो उसका भी निवारण आज ही किया जाएगा, मतलब अभी कर देंगे भगवान जब ज्ञान दें। तो जो हमारी जानकारी में है और जो आगे चलकर हो सकता है किंतु आज हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए मुझसे अनजान है। हम अनजान हैं, भगवान अनजान नहीं है। भगवान में कोई अनजानापन नहीं है, पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ भगवान है। तो अशेषतः ऐसे कहकर एक प्रकार से भगवान जो है अर्जुन जी को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा शोक है, जो दुख है, इस दुख से तुम उभरना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो सही तुम्हें हम मार्गदर्शन करेंगे, सही जगह पर तुम आ गए, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन जी को आश्वासित कर रहे हैं, यह कहकर कि अशेषतः आश्वासन दे। अन्य लोग भी आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन सब इस संसार में जितने भी अन्य लोग हैं भगवान के अलावा, सब नाशवान है, सब समय के प्रभाव से मिट जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। इसलिए भगवान जो अनंत हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता है, जो अच्युत हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता है, वो यहाँ पर आश्वासित कर रहे हैं, या अर्जुन जी को सहानुभूति दे रहे हैं, या अर्जुन जी को प्रेरणा दे रहे हैं, उत्साह प्रदान कर रहे हैं, यह कहकर कि इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो भगवान का यह स्वभाव भी होता है, भगवान का यह गुण है कि भगवान जो है प्रेम मूर्त हैं। प्रेम मूर्त का अर्थ होता है जहां पर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, कदर करना, उसके साथ उसका प्रतिसाद देना, रेसिप्रोकेट करना, ये सब प्रेम। जहां पर प्रेम है तो ये सब दिखाई देता है। तो यहाँ पर अर्जुन जी को भगवान, जैसे पहले 6वें अध्याय में तात कहकर अपना प्रेम जो है व्यक्त किया था ना भगवान ने, तो वैसे ही यहाँ पर भगवान जो है अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, कहते हुए कि अर्जुन अशेषतः निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ जो है, जो भी तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं, हम जो हैं तुम्हारी मदद करेंगे ताकि वह पूर्ण हो जाए। तो अशेषतः यज ज्ञात्वा, जब इस ज्ञान को विशेष करके विज्ञान ही दोनों के बारे में कहा जा रहा है, विज्ञान को भी प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर संदर्भ यह है कि यह जो ज्ञान है ना, ये वेदांत ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के शुरुआत में कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। इसको वेदांत कहते हैं, वेदांत ज्ञान या वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान का अर्थ होता है कि यह जो प्रत्यक्ष जगत है, क्योंकि यहीं पर हमारे इंद्रियों द्वारा हमें क्रिया कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रत्यक्ष जगत के संदर्भ में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कैसे बना हुआ है, क्या उसका स्रोत है, क्या उसकी अवधि काल है, इसका रूप रस गंध जो है किस प्रकार से है, ताकि हमारी इंद्रियां जो हैं उनके उसके साथ व्यवहार कर सकें। उसका फल क्या होता है,
उसका उससे प्रभाव क्या पड़ता है हम पर, ये सारी जानकारी प्रत्यक्ष जगत संबंधित जानकारी जो है, उसके साथ साथ इसके पीछे जो काम करने वाला आत्मा है, प्रत्यक्ष जगत जैसे कि पत्थर है, मिट्टी का ढेला है, ये भी तो प्रत्यक्ष जगत का ही अंश है, भाग है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम अन्य योनियों के संदर्भ में जिज्ञासा करते हैं। अब जो खनिज्य है, ठीक है, या जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी ऊर्जा तत्व है, या वायुमंडल से संबंधित जो ऊर्जा तत्व है, हमारे जो एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो वह तो ज्ञान आवश्यक है, किंतु वह जानने वाला कौन है, किसके लिए आवश्यक है? रसायन तत्व हो, या भौगोलिक तत्व हो, या फिर गणित हो, यह सब जो जानने वाला है उसको कहते हैं इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, जो प्रत्यक्ष जगत को चला रहा है, वह आत्मा। सोचिए, अगर आत्मा ही नहीं होती तो क्या वृक्ष होते, जलचर होते? और ये जो भौतिक तत्व हैं, जल, वायु, इन सब का प्रयोग क्या होता? अगर जीवन ही नहीं होता तो ये सब का प्रयोग क्या क्या? कोई प्रयोग जो है निर्धारित नहीं होता। जड़ पदार्थ का तो कोई भी उद्दिष्ट नहीं होता है ना। इसलिए इस प्रत्यक्ष जगत के पीछे अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं मटेरियल नेचर, द लिविंग फोर्स एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, लिविंग एंटिटी एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये पूर्ण ज्ञान है, दिस इज टोटल नॉलेज। तो आत्मा और प्रकृति के बीच में जो प्रकृति का जो व्यवहार निर्धारित किया गया है, जैसे वृक्ष किस प्रकार से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जलचर किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करेगा, मानव किस प्रकार से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, ये जो नियम जो स्थापित किए गए हैं, नियमबद्धता जो है, तो जो नियंत्रण करता है उसके बारे में भी जानना, तो इसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान। यच ज्ञात्वा, जो इसको जान लेगा। लेकिन याद रखिए कि आज हम इसको खाली दूसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले श्लोक के कुछ गुणों को जरूर याद रखिए। यज ज्ञात्वा, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान हम आपको देंगे अर्जुन, क्योंकि मय्यासक्त मना पार्थ, आप मुझसे आसक्त हो, मुझ पर आश्रित हो, इसलिए। तो अगर वह गुण नहीं होंगे किसी में, तो फिर पूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। वो थोड़ा बहुत जो है पढ़ लिख लेगा, थोड़ी बहुत अपने सीमित बुद्धि से विश्लेषण कर लेगा, जो कि भगवान ही क्षमता देते हैं, किंतु वो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को अगर मानता नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उसे लगता है कि अपने ही क्षमता द्वारा जो है वो सब कुछ विश्लेषण कर रहा है, समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ। कुछ हद तक, अंश तक हमारा भी, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का भी योगदान होता है, किसी भी ज्ञान क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का भी योगदान होता है, तो बात ठीक है। तो वह व्यक्ति जो है सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रकृति जो है उसका उसका विश्लेषण कर पाता है, और प्रत्यक्ष प्रकृति के संबंध में वह जो योनि में है उस योनि का संबंध खाली देख पाता है। वो नहीं समझ पाता है कि जीवन क्यों अलग अलग योनियों में है। इसलिए उसे आत्मज्ञान समझ में नहीं आती, और साथ ही साथ नियमबद्धता कैसे है संसार में, इसलिए जो नियंत्रण करता है उसका ज्ञान उसे प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्ण ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो मय्यासक्त
मदाश्रय योगम युंजन। ये 3 गुण जिसके पास होते हैं वही समझ पाता है। अर्थात भगवान के भक्त को ही भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं। और भाई सही है, जो भक्त नहीं है वो भगवान से ज्ञान लेगा भी क्यों? अब कितने प्रकार के लोग जो हैं भगवान के पास आते हैं, इनकी चर्चा बाद में की जाएगी। वो अलग अलग श्रेणी अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, लेकिन जब उनकी आवश्यकता हो जाती है पूरी, चले जाते हैं वापस दूर। और कुछ जो हैं भगवान से मैयासक्त आसक्त हो जाकर भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान को अपना आश्रय मानकर भगवान के साथ पूर्णतया रहते हैं। तो यज ज्ञात्वा, यज ज्ञात्वा का अर्थ यह निकलता है कि ज्ञान अधिक विज्ञान, दोनों ही। तो ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष अर्थात जो इंद्रिय द्वारा समझ में आती है, और विज्ञान ये अपरोक्ष ज्ञान है, अर्थात इंद्रियों से जितना समझ में हमें ज्ञान आता है उसके साथ हम तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके जो नहीं समझ में आता है वह भी निष्कर्ष निकाले। मतलब जो इंद्रियों से नहीं समझ में आता वह भी निष्कर्ष हम निकाल लेते। उदाहरण के लिए विज्ञान में भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो इंद्रियों से समझ में नहीं आती। बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान में, जैसे कि अणु, जो जो अणु है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जिस रूप में समझाया जाता है ना विद्यार्थियों को, विज्ञान के विद्यार्थियों को, जो फिजिक्स के विद्यार्थी होते हैं उनको समझाया जाता है, ये जो विज्ञान, ये जो है वो योग्य नहीं है, क्योंकि जो अणु के भीतर जो उसे क्या कहेंगे, परमाणु के ही है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये कुछ पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा है, एनर्जी है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है कि उनको गोल आकार देकर बताया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये एनर्जी है। तो उस एनर्जी का एक पोटेंशियल होता है जो आप अपने ग्राफ पर, अपने इंस्ट्रूमेंट से आप देख पाते। लेकिन जो गहराई में इस प्रकार से फिजिक्स का अध्ययन नहीं करता, उसे लगता है कि ये सब जो है धातु हैं, ये सब जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन गोल होता है, न्यूट्रॉन गोल होता है, प्रोटॉन गोल होता है। वो नहीं समझ पाते कि धातु नहीं, एनर्जी है। जैसे बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि पृथ्वी जो है घूम रही है, हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, नहीं समझ पाते इस बात को। किंतु जो अपना तार्किक बुद्धि या वैचारिक बुद्धि जो है उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कर कर निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हवा की कोई गति है या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो घूम रहा है। या तो सूर्य घूम रहे हैं या पृथ्वी घूम रही है, दोनों घूम रहे हैं। ये वैचारिक जो बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो दिख क्या रहा है? दिख रहा है कि सूर्य जो है उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, और जो दिख नहीं रहा है वह है पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहे हैं, ये दिखता नहीं। तर्क का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष को समझा जाए, इसीलिए विज्ञान कहा गया उसको, साइंस। विशेष ज्ञान, जहां पर बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति उन निष्कर्षों पे पहुंचता है जो
इंद्रियों से परे हो, इसलिए कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान से, जब हम अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा करते हैं अध्यात्म में, तो उसका अर्थ होता है जो भौतिक मन और बुद्धि से भी परे है। तो एक भौतिक मन होता है, भौतिक मन होता का अर्थ होता है कि जैसे अगर सोचिए कि उदाहरण के लिए कि किसी एक चीज को सोना है, तो सोना जैसे ही व्यक्ति सोचता है तो उसको उसके मन में विचार आते हैं सोने के अलंकार। बहुत कम लोगों के मन में विचार आएगा कि सोने का सिंहासन। बहुत कम लोग ऐसे विचार कर पाएंगे। जैसे ही सोने की बात, सोना ये शब्द सुनते हैं तो मन में बात आ जाती है ज्वेलरी, आभूषण, है ना। तो सबसे पहले बात वो आती है। समाज में इस प्रकार की सोच है, यही सोच जो है बहुत बार बहुत आगे तक बढ़ाई गई है। साधारणतः व्यक्ति ऐसे विचार करते, बहुत कम लोग विचार करते हैं कि सोना ये मतलब नोबल मेटल है, सोने पर किसी और चीज का प्रभाव नहीं पड़ता इतनी जल्दी। क्षमा कीजिएगा। सोना जो है उसमें किसी प्रकार की प्रदूषण या गंदगी इतनी आसानी से नहीं आती है, कंटेमिनेट नहीं होता सोना इतनी जल्दी, गोल्ड। ये सारी बातें जो है साधारणतः किसी के मन में नहीं आती, जबकि वो एक केमिस्ट ना हो। अगर किसी को कह दिया जाए कि कभी कभी कुछ जो वायर होते हैं ना वो सोने के बने होते, तो वो घबरा जाते, बोलते क्यों, अरे बाप रे, ऐसे ही सोने का बना दिया। हम्म। या कुछ लोग जो है सोने का दांत लगाते हैं, क्योंकि फिर बाकी जो दांत हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम होता है, आप जो खाते हो पीते हो उसका, लेकिन सोने के दांत पर ज्यादा परिणाम नहीं होता, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। तो हमारे मन में विचार आता है दांत, मतलब अगर इससे अच्छा अगर आभूषण बना देते तो सोना मतलब आभूषण ही ना। तो ऐसे ऐसे कुछ जो कहते हैं ना स्टीरियोटाइप सोच हो जाती है हमारी। तो इसे कहते हैं भौतिक मन या भौतिक बुद्धि। भौतिक मन या भौतिक बुद्धि जो स्टीरियोटाइप काम करती है। मानो जैसे कि भौतिक मन और बुद्धि ने अपने ऊपर जो है ना अंकुश लगा दिया हो, अपने जो है ना घोड़े के आंख पर लगा दिया जाता है ना, वो ब्लाइंडर्स जिसे कहते हैं, एक घोड़ा इधर उधर ना देखे, आंख ना जाए, तो पर्दा लगा दिया जाता है घोड़े के आंख के बगल में कि सीधा ही में देखे घोड़ा सामने। तो भौतिक मन वैसा ही होता है, और भौतिक बुद्धि। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जहां पर ये जो पर्दे होते हैं ये हट जाते हैं, ब्लाइंडर्स जो होते हैं हट जाते हैं, उसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान अर्थात भौतिक पदार्थ से परे ज्ञान, जो दिव्य तत्व होता है, जो आत्म तत्व होता है, उसका ज्ञान, और ज्ञान और अनुभूति दोनों ही। क्योंकि प्रभुपा जी यहां पर कह रहे हैं, प्रभुपा जी तात्पर्य में कहते हैं ना कि जो आत्मा है और दोनों के जो नियंता है या दोनों के जो उद्गम है, इसे भी जानना। तो यहां पर एक यह भी चर्चा उठती है कि सिर्फ अगर व्यक्ति मन लगाकर जो सीख रहा है उसको आत्मसात कर ले, जैसे अर्जुन जी ने किया, भगवान के साथ सीखते सीखते, भगवान से सीखते हुए अर्जुन जी ने सिर्फ वो श्रवण कर कर साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। जो साक्षात्कार अन्यथा जो योग साधना प्रणाली होती है उसके लिए आपको एकांत स्थान में जाकर वन गमन करके, वन में जाकर वहां पर बहुत दिन तक ध्यान करने की आवश्यकता होती है।
तो वो योग साधना प्रणाली है, वैसे ही वेदांत जो साधना प्रणाली है, उसमें सिर्फ ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जो है अनासक्त, वैराग्य और जो योग्य कर्म है भगवान का भजन करना, वह समझ जाता है और करता है। किंतु ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं, यह भी चर्चा की गई है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए आवश्यक है कि वो हाथ में जप माला लें और रोज नियम से जाप करें। कुछ ऐसे होते हैं, बहुत कम, मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो कहीं पर सत्संग में बैठा हो, भगवत गीता की चर्चा चल रही हो और वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जिनको तुरंत आत्म साक्षात्कार होता है। अन्य लोगों के लिए आवश्यक है कि वह नियम पूर्वक साधना करे अपने जीवन में। तो खाली प्रसंग समझाएगा कि इस ज्ञान में, ये जो ज्ञान भगवान दिए जा रहे हैं, भगवान जो देने वाले हैं, वो इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति है उस ज्ञान में कि अगर नहीं भी व्यक्ति उतना योग्य हो, फिर भी उस ज्ञान को समझने का अगर प्रयास करे। अच्छा, किसी भी स्कूल में, पाठशाला में जब व्यक्ति जाता है तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार उसके लिए वहां पर सुविधाएं होती हैं। पहली कक्षा का बच्चा जाएगा तो पहली कक्षा की सुविधा उसके लिए, 10वीं कक्षा का बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेगा तो 10वीं कक्षा की सुविधा उसके लिए उपलब्ध है। उसी प्रकार से भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, जितनी जितनी जिनकी क्षमता है उसके अनुसार उन्हें लाभ मिलेगा। और लाभ कैसे मिलेगा? वह साक्षात्कार कुछ प्राप्त करेंगे जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ अगर कोई इतना योग्य है कि पूरी तरह से भगवान के प्रति आसक्ति उसकी जागृत हो जाती है, सिर्फ श्रवण करने मात्र से, जो ज्ञान मिलने वाला गीता गीता में, भगवत गीता में, उसके श्रवण करते हुए भगवान से इतनी आसक्ति आ जाए, पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएगा, तो व्यक्ति उस सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके भी मुक्त हो सकता है। यह बात भगवान कह रहे हैं। समग्र, समग्र शब्द से और अशेषतः, दूसरे समग्र शब्द पिछले श्लोक का और अशेषतः इस श्लोक का जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ यह निकलता है। तो आप में से और आप और हम जो हैं, हम में से अगर कोई चाहता है कि हम वैसे एक अपवाद निकले, एक एक्सेप्शनल केस निकले, तो बिल्कुल संधि है, संधि सभी के लिए उपलब्ध है। एक बार एक प्रचारक एक सभा में गए, उस सभा में सब लोग बैठकर कथा सुन रहे थे, तो प्रचारक ने जाकर वहीं पर अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी लोग भगवान का नाम जप करेंगे वो सीधे भगवान के धाम जाएंगे, और जो भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे ठीक से, फिर उन्हें बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो आप में से जितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, कृपया करके हमारे बाईं तरफ आ जाइए। तो सभा में जितने भी लोग थे सब उनकी बाईं तरफ आ गए, सिवाय एक व्यक्ति का। एक चुटकुला है। तो उन प्रचारक ने उनसे पूछा कि भाई, आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं जाना चाहते हैं। फिर आपने सुना नहीं, अगर भगवत धाम आपको जाना है तो आ जाइए हमारी बाईं तरफ। तो उन व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसीलिए तो हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आज ही भगवत धाम जाना पड़ेगा। आप बाईं तरफ इसलिए बुला रहे हैं कि अभी अभी आप भगवत धाम लेकर जाने वाले हैं। अब हुआ ऐसे कि बाकी लोगों ने जब ये सुना कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही जाना है, तो सबके सब वापस से दाहिनी तरफ आ गए कि आज किसी को जाने की इच्छा नहीं है। सब क्या सोचते कि भविष्य में जाएंगे, जीवन के अंत में जाएंगे, जब जीवन अंत हो जाएगा, प्राण छूटेंगे, उस समय हम प्रभु को याद करके चले जाएंगे। आज जाने की इच्छा है, और अगर इच्छा है
तो उसी प्रकार से मन भी तो भगवान में लगाएंगे ना, लेकिन तो ये मतलब इसमें शर्माने की बात नहीं है या अपने आप को कोसने की बात नहीं है। बात सही है भाई, हम में से तो किसी में इतनी योग्यता है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, इतना इच्छा इतनी प्रबल नहीं है। ऐसी बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि अपने आप में थोड़ा तो परिवर्तन ले आए आज के दिन। आज के दिन, आज का समय जो ये हमारा वर्तमान है, उसमें मन लगाकर भगवान का नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, अपनी साधना करें और अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान ना दें कि कौन जो है ज़्यादा अच्छा है, कौन कम है, कौन ज़्यादा प्रगत है, कौन नहीं है। इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दें। जिस भी सभा में अच्छे से आपको भजन करने का अवसर मिल रहा है, ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, आपका मन भगवान में लग रहा है, वही आपके लिए सबसे योग्य सभा है। सोचिए, महात्माओं की सभा में आप बैठे हुए हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपके लिए योग्य सभा नहीं। और अगर चोरों के बीच में बैठा हुए हैं और आपका मन लग रहा है, भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं, वो सभा आपके लिए उचित है, योग्य है। अब साधारण साधारण तो होता ही है कि महात्माओं के सभा में आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, और चोरों की सभा में पड़े बैठे रहेंगे तो उसका भी जो है, चोरी करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी मन में जागृत हो सकती हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। बात तो सही है, ये बात सही है कि संगति जैसे होगी वैसे ही आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संगति का प्रभाव तब ना पड़ेगा अगर आप प्रभाव पड़ने देंगे। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को उस सभा से, उस संगति से आप अपने आप को विमुक्त रखेंगे, विमुख हो जाएंगे उससे, तो फिर कैसे उस संगति में रहते हुए प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए तब आप महात्माओं की सभा में भी रहेंगे, आप उससे अपने आप को विमुख रखेंगे, तो कोई परिणाम नहीं होने वाला आपके जीवन में। मतलब महात्माओं की कोई वृत्ति जो है जागृत नहीं होगी आपके जीवन में। और चोरों के बीच में अगर आप रहोगे और आप उनसे विमुख रहोगे, तो चोरों की कोई वृत्ति आप में नहीं आने वाली है। इसलिए सबसे योग्य जो परिस्थिति वो क्या है कि महात्माओं के सभा में रहना और साथ ही साथ उनके प्रति उन्मुख रहना, उनके प्रति जो है समर्पित रहना। तो यहाँ पर महात्माओं का भी प्रभाव हम पर पड़ रहा है और हम पढ़ने भी दे रहे हैं। ये सबसे योग्य है। इसलिए योग्य क्या है? योग्य यह है कि वर्तमान काल में हम अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, इस पर ज्यादा ध्यान दें। दूसरे के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। समय कहाँ है? अरे भाई, दूसरों के लिए खाना बना कर रख दें, दूसरों के लिए पैसा कमा कर ला कर रख दें, इसमें ही कितना समय जाता है। ऊपर से ये भी ध्यान दें कि दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब कितना प्रगति कर लिया है, कितना प्रगति नहीं किया है। एक तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है वो जानने की, ऊपर से फिर भी जो है अपने आप को जानकार समझने का हम प्रयास करते कि नहीं नहीं, हम तो जानते हैं कौन कितना प्रगत है कौन नहीं है। ठीक है ना? तो अपवाद अगर मानना चाहते हैं, साधारण जो भी अ, साधक समाज है उसमें आप अपवाद बनना चाहते हैं कि आप जो है इतना मन लगाकर हरि कथा श्रवण कर लीजिए, गीता का ज्ञान जो हमें मिल रहा है उसे श्रवण कर लीजिए कि भगवान के प्रति आपकी प्रगाढ़ आसक्ति जो है तुरंत जागृत हो जाए। गीता के अध्याय समाप्त होते होते या गीता गान समाप्त होते होते आप में इतनी अभिलाषा जागृत हो जाए प्रभु के लिए, पूरी तरह से आप उस पर आश्रित हो जाएं और आसक्त हो जाएं, तो फिर भगवान जो है आपको उसका फल देंगे, परिणाम देंगे। आपको मुक्ति और कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये क्षमता है इस ज्ञान में।
वही तो ज्ञान यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि अशेषतः कहकर। तो कुछ लोग जो हैं सालों साल साधना किए जा रहे हैं, और आप क्योंकि वह अपवाद है ना आप, इसलिए आपको सालों साल जो है ध्यान पूर्वक जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप क्योंकि ध्यान पूर्वक गीता को इतने अच्छे से सुन लिए हो, भगवत गीता का ज्ञान, कि हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो। जैसे हमने कहा, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, और इसलिए उस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया अशेषतः। और उसके साथ ही साथ भगवान आगे भी कहते हैं कि यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यच भूयः अन्यत। आगे आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब गीता सुन लिया, पूरी तरह से आप साक्षात्कारी हो गए। ये संभावना है, इस ज्ञान में इतनी क्षमता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा, यह जानकर, न इह, इस संसार में आपको पुनः भूयः, कुछ और या आगे उससे बढ़कर अन्य कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अवशिष्यते का अर्थ होता है कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अवशिष्यते, अवशेष कुछ नहीं रह गया, कुछ भी चीज छूटी नहीं है। ज्ञातव्यम, जानने के लिए या जानने योग्य कोई और बात नहीं रह गई है। तो हमें से तो बहुत लोग गीता पढ़ चुके हैं, एक बार पाठ पूरा कर चुका है, 2 बार पारायण हो चुका है, कितनी बार हो चुका है हमारे जीवन में। फिर भी हम संभ्रम में क्यों हैं? क्योंकि हम अपवाद नहीं बने ना। हमने वो संधि गवा दी जहां पर हम जो है एक्सेप्शनल केस बन सकते थे। तो उसके लिए मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। बात यही है ना कि आदमी इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है ना कि उसको लगता है नहीं नहीं, हमको तो अपवाद ही बनना है। इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होने के जगह फल पर ज्यादा ध्यान मत लगाइए। जो साधना है, जो प्रोसेस है, जो मार्ग है, जो मार्गदर्शन मिल रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लक्ष्य तो पता है हमें। लक्ष्य क्या है? कि हमें मुक्त होना है संसार के चक्र से, हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना है, ये लक्ष्य तो पता है। अब उस लक्ष्य को के लिए इतना महत्वाकांक्षी मत हो जाए कि लक्ष्य पर ही पूरा ध्यान जाए और प्रक्रिया पर आपका ध्यान न लगे। यह विचार करते हुए कि नहीं नहीं, पूरी तरह से भगवान में मन लगाना है, अब गीता के जो गान है, गीता के जो श्लोक हैं, उस पर ध्यान ही आपका ना लगे, तो फायदा क्या होगा? ये तो ऐसे हो गया कि महात्माओं के बीच में बैठे हुए हैं लेकिन कुछ सुन नहीं रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं बैठ गए ना बीच में तो सिद्धि मिल जाएगी, बस बैठने की वजह से। कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो तब होगा ना जब महात्माओं की अनुभूति जो है हमें छू पाएगी, या उनके संगति को हम जो है स्पर्श कर पाएंगे, अपने जीवन में अपना पाएंगे। नहीं, हम खाली बैठे रहेंगे और उनका जो सानिध्य है, उनकी जो क्षमता है, उनका जो एक सिद्धि है, मिस्टिकल पावर है, उसको अपने हृदय में नहीं उतरने देंगे, नहीं आने देंगे, तो जबरदस्ती से थोड़ी आने वाला। एक ओपन माइंडेड रहना या बहुत जिज्ञासु रहना, बहुत ही अ, विनम्र होना, तभी ये सारी चीजों को हम ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, हम उसे अपना पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। तो यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत भूयोन्यज ज्ञात्वा भूयोन्यज ज्ञातव्यम अविशिष्यते। अवशेष कुछ नहीं रह जाता, पूरी तरह से ज्ञान जो है, जो भी ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने दिया है, जो भी सिद्धांत समझा है, ज्ञान अर्थात श्लोक नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि श्लोक ये ज्ञान है ना। जैसे प्रसाद, प्रसाद शब्द है, प में आधा र जोड़कर
स में आ की मात्रा जोड़कर उसके आगे द लगाकर फिर ऊपर पंक्ति खींच दो, ये हो गया प्रसाद। ये तो लिखित स्वरूप है उसका, लिपि दी गई है देवनागरी लिपि, उस लिपि में उसका स्वरूप है। और दूसरी बात है, एक अलग बात है कि प्रसाद जिसकी व्याख्या की गई है। तो मुख्यतः व्याख्या होती है, प्रसाद का अर्थ होता है कुछ खाने का पदार्थ, लेकिन प्रसाद कृपा भी होती है। तो कभी कभी आशीर्वाद रूप में मिलता है, कभी कभी ज्ञान रूप में मिलता है, कभी कभी धन रूप में मिलता है। ये सब प्रसाद है। मतलब जिस चीज की आपकी क्षमता नहीं है फिर भी आपको प्राप्त हो जाए किसी अन्य की कृपा से, तो उसे कहते हैं प्रसाद, है ना। तो जितना हम इस ज्ञान का विकास करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रसाद शब्द को समझेंगे, उतने ही अलग अलग दिशाओं से हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। जितना ही उसकी व्यापकता समझेंगे, वो जो शब्द है, शब्द का जो अर्थ है, अर्थ के व्यापकता को जितना ही समझेंगे, कितना व्यापक है, कितना यह जो अर्थ है विशाल है इसका। तो अगर वृक्ष की भी छाया मिल रही है तो उसको भी प्रसाद रूप में लेंगे। जल कहीं से पीने को मिल रहा है, कहीं से कोई झरना है, कोई कुआं है, तो वह भी प्रसाद रूप में हम प्राप्त करेंगे। तो सर्वत्र फिर इस प्रकार से प्रसाद प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा, तो भगवान सर्वत्र। लेकिन अगर प्रसाद को हम सीमित करेंगे कि हाथ प्रसाद, हाथ में जो मिला है वो खाली प्रसाद है, और उसको खाली स्वाद के लिए ग्रहण करेंगे, तो प्रसाद होकर भी उसका प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि हम जो हैं स्वार्थी होकर उसको ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए, कृपा रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए कृपा का जो जो कृपा होती है ना प्रसाद में, जो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो हमारे हृदय पर ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता, क्योंकि हमने अपना हृदय उस कृपा को ग्रहण करने के लिए खोला ही नहीं है। हमने अपना हृदय जो है सिर्फ उस स्वाद को ग्रहण करने के लिए खोला। तो दरवाजे में से सिर्फ स्वाद चला जाता है हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, और उससे सिर्फ हमारा लोभ लालच बढ़ता है कि ओह ये तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा मिलेगा, या पसंद नहीं आया तो किसी और को हम बांट देते हैं, या वहीं पर उसे त्याग देते हैं, किसी वृक्ष के नीचे हम त्याग देते हैं उसे, प्रसाद को नहीं पसंद आया। तो स्वाद खाली प्राप्त करने के लिए अगर हमने अपने अंतःकरण के दरवाजों को खोल दिया है और कृपा के लिए उसे बंद किया हुआ है, आशीर्वाद के लिए उसे बंद किया हुआ है, तो आशीर्वाद का परिणाम हमारे अंतःकरण पर पड़ेगा ही नहीं, स्वाद का परिणाम पड़ जाएगा। तो प्रसाद कितना भी जो है हाथ प्रसाद खाते रहे जीवन भर, परिवर्तन ज्यादा दिखाई नहीं देता। और वही एक बार व्यक्ति खा ले और परिवर्तन कृपा प्राप्त करने के लिए अपना अंतःकरण, अपना मन पूरी तरह से खोल ले, तो उस कृपा का महापरिवर्तन परिणाम हो जाता है हमारे अंतःकरण पर, हमारे जीवन में विशेष परिणाम हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो यहां पर भगवान समझा रहे हैं कि संधि क्या उपलब्ध है। अर्जुन जी को संधि समझ में आ गई, अर्जुन जी ने ले ली, इसलिए गीता के उपदेश समाप्त होते होते अर्जुन जी जो है पूरी तरह से भक्ति भावना में लीन हो गए। अगर हम उसी प्रकार से अर्जुन जी के पद चिन्हों में चलते हैं तो शायद हम हमें भी वही लाभ मिलेगा। नहीं चल पाते हैं अर्जुन जी के पद चिन्हों में, तो फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करें। ठीक है, एक ही आ, जो गीता पारायण है, या जो एक ही जो गीता पाठ किया गया है उसमें परिवर्तन नहीं आया, रोज क्यों ना गीता पाठ कर, धीरे धीरे जो है परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि क्षमता है इस ज्ञान में, जो ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं उसमें उतनी क्षमता है। आगे चलकर भगवान समझाएंगे कि कितना दुर्लभ है इस प्रकार से परिवर्तन प्राप्त करना, परिवर्तन होना।
दुर्लभ है, असंभव नहीं कहेंगे भगवान, दुर्लभ है। और भगवान की अपेक्षा यह होती है कि हम में से हर कोई ऐसा दुर्लभ व्यक्ति बने। कितने बन पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब कोई लोग जो है तर्क का प्रयोग करेंगे, जो कुतर्क है कि अगर हर कोई दुर्लभ बनना चाहेगा तो वो चीज दुर्लभ तो है नहीं। देखिए, बनना चाहेगा और बन जाएगा, इसमें अंतर बहुत है। चाहते बहुत लोग हैं, बनते कम है। क्योंकि जो लोग चाहते हैं वो सिर्फ ज्ञान जानते हैं, और जो बनते हैं वो विज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं और कुछ चर्चा विषय अगर है, चर्चा करते हैं उस पर। भगवान यहां पर जब अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं, अ, जिसे प्राप्त करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा जिसके बारे में आप जानकार ना हो, तो उसका अर्थ है कि यह ज्ञान अत्यंत ही कल्याणकारी है। क्योंकि ज्ञान क्या करता है, हमारे जीवन में कल्याण की संधियां या कल्याण के जो है अपॉर्चुनिटीज ले आता है। ऑस्पिशियसनेस कहिए या ब्लेसिंग्स कहिए। इसलिए ज्ञान जो है अत्यंत कल्याणकारी है। और कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि यह ज्ञान सारे शास्त्रों का सार है। जो भगवान यहाँ पर यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ना, या भी देने वाले हैं, यहाँ पर हम विशेष करके भगवान के गुणों का, गुण लक्षणों का वर्णन किया जाएगा, मानो जैसे किसी ने वेदों का सार निकाल लिया है। जो वेदों में बहुत अलग अलग तितर बितर जो है ना फैले हुए हैं, उन सबको इकट्ठा कर कर हमें दे दिया। जैसे मानो कि वेदों का जो है मंथन कर दिया हो, और उस मंथन से निकला हुआ जो माखन है, उसको पिघलाकर, उस माखन को पिघलाकर जो जो शुद्ध घी है वह हमें प्रदान किया है। तो इसलिए ये इतना कल्याणकारी ज्ञान है। और तभी भगवान कहते हैं ज्ञातव्यम अविशिष्यते। यह जानने के बाद आपको कोई और चीज जानने की आवश्यकता नहीं। अर्थात अगर कोई घी आपको बनाकर दे रहा है तो आपको और जाकर जो है मंथन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुग्ध मंथन या दही मंथन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञान शब्द जब भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, तो ज्ञान सविज्ञान, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान अर्थात जो शास्त्रों में दिया हुआ ज्ञान है, वैदिक शास्त्र। और विज्ञान अर्थात जब उन शास्त्रों का उस शास्त्र में ज्ञान जो दिया हुआ व्यक्ति उसको आत्मसात कर ले, अर्थात दिव्य अनुभूतियां। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम जब जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। तो ये हो गया ज्ञान। अब खाली ये अगर पढ़ ले व्यक्ति तो थोड़ी भगवान का दर्शन होगा ना। लेकिन जब उस व्यक्ति नाम जप करता है, या शास्त्र कहते हैं कि जो यह पाठ निरंतर करे, इस अध्याय का पाठ निरंतर करे, उसे भगवान का दर्शन होता है। तो जो निरंतर उस अध्याय का पाठ करते रहता है, एक दिन उसे भगवत दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो सविज्ञानम का अर्थ होता है दिव्य अनुभूति, साक्षात्कार। उसे कहते हैं सविज्ञान, जहां पर भगवान के दिव्य स्वरूप और अस्तित्व का साक्षात्कार हो जाए, सिर्फ एक मन में कल्पना ना रह जाए।
कि हाँ ऐसा कहा गया है, शास्त्र में हमने पढ़ा है, तो सिर्फ कल्पना ना रह जाए बल्कि उसका साक्षात्कार हो जाए। और जो अद्भुत बात यह है कि भगवान कह रहे हैं ये साक्षात्कार अभी प्रदान कर रहे हैं, अर्थात जो भी ज्ञान भगवान देंगे उसके साथ 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 साक्षात्कार भी प्रदान कर रहे हैं। अब वो साक्षात्कार हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते वो हम पर। जैसे दुकानदार होता है ना, वो हमारे लिए बहुत सारे कपड़े जो है रखा हुआ है और वो दिख भी रहा है, अब उसे हम खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते वो हम पर निर्भर कर। सोचिए दुकानदार वो रखे ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहां से। तो वैसे ही अनुभूतियों का एक जो है दुकान भगवान ने खड़ा कर दिया। अब उन अनुभूतियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपना समय खर्चा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर कर। तो विचित्र बात यह है, अद्भुत बात यह है, एकदम ही जिसे कहते हैं अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ गीता का अध्ययन करने से साक्षात्कार मिल भी जाता। तो फिर क्या हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन करना किस, तब कैसे मनस्थिति में करना चाहिए वो भी समझिए। अगर मनस्थिति वैसी नहीं है तो फिर परिणाम मिलेगा नहीं। अगर आलू जो है ठीक नहीं है, पानी जो है वो बहुत हार्ड वाटर है, मतलब पानी जो है भारी भारी नहीं कहते हैं लेकिन अलग है, नमक जो है वह भी जल्दी पिघलता नहीं है, फिर आप सब्जी बनाइए, ठीक से सब्जी बनेगी नहीं, बहुत समय लगेगा। लेकिन वो भी सोचिए कि आलू ठीक है, नमक भी एकदम महीन है, पानी जो है वो भी बहुत उपयुक्त है, योग्य है, आग भी सही है। अब आप बनाइए आलू की सब्जी, बन जाएगा। तो आलू की सब्जी अच्छे बनने के लिए आलू का गुण, पानी का गुण, नमक का गुण, अग्नि का गुण, यह सब आवश्यक है देखना। उसी प्रकार से गीता का अध्ययन करते हुए अगर साक्षात्कार चाहते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन चाहते हैं, तो हमारे जो गुण हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। और गुण कौन से हैं? पहले श्लोक में भगवान ने कहा है मय्यासक्त मना मदाश्रय योगम युंजन, ठीक है ना। और असंशय समग्रम माम, पूर्ण विश्वास के साथ, ये तीन गुणों के साथ, इन तीन गुणों को रखते हुए विश्वास भी होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, सही में हो जाए। अभी तक तो हो नहीं रहा है, कब होगा, ये शंका नहीं होनी चाहिए। और जितना प्रमाण होगा ना, सोचिए कि मैयासक्त मन, जो भगवान में आसक्त होना चाहिए, तो हमारा मन 60% आसक्त है। जो भगवान के प्रति आश्रय होना चाहिए वो सोचिए 50% है। तो गीता का अध्ययन करेंगे तो 7% जो भगवान के प्रति आसक्ति है, तो बढ़कर 65, 70, 75, जितना आप चाहें उतना बढ़ सकता है। या अगर नहीं आपने ध्यान दिया तो उतना ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो कितने जल्दी वो बढ़ता है, कितने जल्दी वो 100% हो जाता है, वह हमारे प्रयास पर निर्भर कर, ठीक है। नहीं तो भगवान ने तो संधि तो दी है, सभी को संधि दी है कि आज इसी समय 100% अगर ये सारे गुण आप में हैं और 100% आप पूर्ण विश्वास के साथ आप लगे हुए गीता अध्ययन करने में, आप भगवत गीता के श्लोकों को का अर्थ व्यापक रूप से समझ में आ रहा है आपको, व्यापक दृष्टिकोण, तो आज के आज, अभी के अभी, इन 1 घंटे में, आधे घंटे में जो है आप पूरी तरह से साक्षात्कारी बन सकते, क्योंकि ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, यह बात जो है समझाई जा रही।
ज्ञान शब्द से अर्थात सामान्य ज्ञान। वैदिक शास्त्र में, वैदिक शास्त्र जैसे सोचिए, सोचिए सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में अंतर क्या है। एक साधारण व्यक्ति है जो सुनता है कि, जिसको पता चलता है कि 100 रुपया मिलने वाला है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि 100 रुपये में हम क्या करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, कैसे कैसे खरीदेंगे, या अगर थोड़ा सा व्यापारी बुद्धि है तो कहां पर लगा सकते। और जो व्यापारी है, बहुत सालों से व्यापार किया हुआ है, उसे पता है कि 100 रुपये का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबसे ज्यादा उसको फायदा हो, लाभ हो, उस हिसाब से उसका प्रयोग करेगा, क्योंकि वो जानकार व्यक्ति है। उसे पता है कि कहाँ कहाँ मार्केट में 100 रुपये का कितना उसका हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वही 100 रुपया, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है ना मार्केट का, बाजार का, उसको वो अनुभूति नहीं है, उसको मार्केट समझ में नहीं आता है, तो उसकी अ, व्यापार करने की जो सोच है ना वो सीमित रह जाए। लेकिन बहुत ही अनुभवी व्यापारी वही 100 रुपए के को लेकर वो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो ज्ञान शब्द से समझाएगा कि वैदिक ज्ञान ये सामान्य है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि, जो जानता नहीं है ना कि मार्केट में कितना संधियां उपलब्ध हैं उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने की, तो उस हिसाब से ज्ञान शब्द का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान, और विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। मतलब बहुत ही अ, गंभीर ज्ञान कहिए उसे, ग्रेव नॉलेज। तो अनुभव की क्योंकि अंतर है, इसलिए एक को कहा गया सामान्य ज्ञान, चाहे वो भगवान के लीलाओं से संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन वो है सामान्य, क्योंकि अनुभूति उतनी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और वही कथा, वही लीला अगर कोई अनुभवी व्यक्ति सुनता है तो उसके ऊपर उसका परिणाम अलग होता है, क्योंकि वह है विशेष ज्ञान या साक्षात्कार, साक्षात्कारी ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, विज्ञान का शब्द होता है मानना। आप किसी चीज को जानते हो लेकिन उसे मानते नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा आपके जीवन में। आप किसी चीज को मानते हो, उसकी जानकारी आपको कम ही है, लेकिन क्योंकि आप मानते हो तो और जानकारी निकालने का प्रयास करोगे, आपके जीवन में और परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। तो जो जानने की जो इच्छा रखता है वो आगे चलकर उसे मान भी सकता है, और जो मानता है वो और जानने की इच्छा रखेगा। ठीक है ना। तो जो भगवान के अस्तित्व को मानता है तो फिर वो भगवान के बारे में और जानने की अभिलाषा रखेगा। जो भगवान के बारे में जानता है, भगवान को मानने की उसकी अभिलाषा जागृत हो जाएगी। तो दोनों ही आवश्यक है, इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों ही भगवान अर्जुन जी को दे रहे हैं। ज्ञान का अर्थ होता है जहां पर हम भगवान के वैभव को समझते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है जहां पर हम भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं। तो भगवान का प्रेम कितना वैभवशाली है, ये जानना इसे कहते हैं ज्ञान। अब भगवान का प्रेम कितना मधुर है, कितना घनिष्ठ है, इसकी अनुभूति होना इसे कहते हैं साक्षात्कार या विज्ञान। और यही ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि भगवान पूर्णतया अर्जुन जी को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो किसी भी चीज के व्यापक अर्थ को समझना, इसे कैसे
इसके लिए कोई उदाहरण, एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि सोचिए, इस जगत में कितने ही सोने के आभूषण हो, तो सभी की जानकारी तो संभव नहीं है ना। लेकिन इस जगत में कहीं पर भी सोने के आभूषण हो, यह जानना कि वह सोने से बना हुआ है, ये तो आसान है। तो आभूषणों का आकार कितना है इस संसार में, यह हम नहीं जान पाए। लेकिन वह आभूषण अगर सोने के आभूषण है, तो सोना क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए उसकी व्यापकता को हम मान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान सर्वत्र है, यह हमें ज्ञान है। अब भगवान कितने चीजों में है, वो हर एक चीज तो हमें पता नहीं होगा, लेकिन सर्वत्र है अगर यह ज्ञान है, तो फिर सर्वत्र उनकी उपस्थिति को, जहां पर भी जब भी आवश्यकता पड़े, उनकी उपस्थिति को हम देख पाते। तो सर्वत्र सभी इसमें भगवान की उपस्थिति को देख पाना, इसे विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी शब्द का जो व्यापक अर्थ है, वो इस प्रकार से समझा जा सकता है, अगर यह उदाहरण आपको समझ में आ गया। और अविशिष्यते, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके लिए भी और एक उदाहरण देते, फिर से वो उदाहरण समझाते हैं व्यापकता, कि सोने के आभूषण कितने प्रकार कर हैं इस जगत में, यह जानना संभव नहीं है। लेकिन जितने भी आभूषण हो, सब सोने के बने हुए हैं, सब सोना है, ये समझ में बात आ जाती है। इसे कहते हैं विज्ञान। ज्ञान होता है कि कितने आभूषण है भाई, तो सबका जो है एक एक करके जानकारी प्राप्त करना, उसे कहते हैं ज्ञान। तो उसमें हम उसमें हम जो है कम पड़ जाएंगे। प्रत्यक्ष जो प्रकृति है, उसको पूरी तरह से जानने में हम कम पड़ जाएंगे। लेकिन प्रकृति जहां पर भी हो, जब भी हो, आज दिख रही है, कल दिख रही है, वहां पर भगवान का वास्तव्य है, यह विज्ञान है। इसे कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है। और अविशिष्यते, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोचिए कि अगर आपको प्यास लगी है, आप 2 ग्लास पानी पी लेते हो। 2 ग्लास पानी पी लेने से जगत में पानी तो खत्म नहीं हो जाता है ना। पानी तो और बहुत पड़ा हुआ है जब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। लेकिन आप जो पानी पी लेते हो, वो पानी आपके पेट में समा जाता है, तो आपका पेट भर जाता है। इसलिए अविशिष्यते का अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि अरे, मतलब हमने जान लिया तो अब जगत में कुछ और बचा ही नहीं जानने के लिए, ऐसे बात नहीं। अविशिष्यते का अर्थ होता है कि हमारा पेट जितना है, हमारी भूख जितनी है, उस भूख को पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन प्राप्त हो गया, और आगे चलकर भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भूख पूरी तरह से मिट जाती है। इसलिए अविशिष्यते। ठीक है। नहीं तो हमारी जो बुद्धि है ना, उससे पता नहीं हम क्या क्या, कैसे कैसे भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। कोई हमें हमसे पूछेगा, प्रभु जी इसका मतलब है कि कुछ और, सब पूरा ज्ञान हमें पता हो जाता है, पूरा मतलब पूरा का पूरा। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, गुरु को सब कुछ पता होता है, सब कुछ? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। जिसका मतलब है, सामने जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अंदर बाहर जितनी खिड़कियां, सब मालूम है गुरु को। प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि जितना भगवान चाहते हैं गुरु को, गुरु जाने, उतना पूरा ज्ञान गुरु को होता है। अलग से कोई ज्ञान नहीं होता गुरु का। अगर भगवान चाहते हैं कि गुरु को पता चल जाए कि उस बिल्डिंग में कितने खिड़कियां हैं, तो गुरु को पता चल जाए। हम्म। तो तात्पर्य यह है कि अविशिष्यते, कुछ और जानने के जानने के लिए बच नहीं जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि जगत, आपको जब भगवत गीता का ज्ञान मिल जाता है तो दुनिया का सारा ज्ञान समाप्त हो गया है, नहीं।
जिस प्रकार से जब आप पानी पीते हो तो जगत में पानी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन आपकी जो प्यास है वो खत्म हो जाती है। आपको और पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, तो आपकी प्यास खत्म हो जाती है। तो अविशिष्यते का अर्थ यह होता है। ठीक है, तो अगर इतना यह ज्ञान जो है, अम, इतनी क्षमता है इस ज्ञान में, तो फिर सभी जो ये ज्ञान, सभी लोग क्यों नहीं ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो लोग ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको परिणाम क्यों नहीं प्राप्त होता? ऐसे जो प्रश्न है उस संदर्भ में आगे चलकर भगवान चर्चा करें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम रुकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन का अन्यथा भी प्रयोग कीजिए, अपने अलग अलग जो भी आपके फीडबैक हैं, अभिप्राय हैं, उसे व्यक्त कीजिए। ठीक है ना? और यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो वो आपके लिए सुविधाजनक है, या आपके इन्हीं रिश्तेदारों के लिए, जो भी आपके जान पहचान में लोग हैं उनके लिए सुविधाजनक है, तो आप यूट्यूब का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, यह यूट्यूब चैनल है। याद रखिएगा, सिर्फ इस्कॉन औरंगाबाद नहीं, इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। एक प्रश्न है, हरे कृष्ण ये सही है या हरे कृष्णा ये सही है? चलिए, आपको फिर से वह प्रसंग सुनाते हैं जो रामायण के जो लेखक हैं, जो आदि कवि हैं, उनके बारे में का प्राचीन काल से समझाया गया। एक डकैत थे, शिकारी भी थे। नारद मुनि उनसे मिलने आए। नारद मुनि के चरित्र से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आप हमें मार्गदर्शन करें। नारद मुनि ने कहा, आप राम नाम लो अपने मुख से। तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनके मुख से राम नाम निकले नहीं। कहा जाता है क्योंकि उनके पाप इतने थे कि उनकी जिह्वा से ये शब्द जो है व्यक्त ही नहीं हो रहा था, प्रकट ही नहीं हो रहा था। मानो जैसे कि उनकी बुद्धि, उनके मन सब जो है संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हो पा रहा है मुनिवर। नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप मरा कहो। मरा 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 मरा। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, किसी भी स्वरूप में अगर भगवान का नाम लिया जाए, आप कृष्ण कहें तो कृष्ण, ये भगवान का जो नाम है उसमें है। आप कृष्णा कहें तो उसमें भी कृष्ण शब्द है ना? आवश्यक ज्यादा यह है कि अगर आपसे संभव है तो सही उच्चारण करके भगवान का नाम लीजिए, किंतु या साथ ही साथ, या बहुत ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा आवश्यक जो बात है वह है कि भक्ति भावना में लीजिए। और भक्ति भावना में अगर आप केले की जगह केले का छिलका भी भगवान को दे देते क्योंकि आप भाव विभोर हो गए, तो भगवान उसे स्वीकार लेते। ठीक है ना? तो जैसे जैसे आपके मतलब जो भी आपकी वाक शैली हो गई है, कुछ लोगों के लिए कृष्णा बोलना आसान होता है, किसी के लिए कृष्ण बोलना आसान होता है। जो भी आपकी वाक शैली है, भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए। योग्य यह है कि अगर आपसे संभव हो, और प्रयास करना चाहिए कि अगर वह संभव है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र दिया गया है, उसका उच्चारण भी इसी प्रकार से।
तो आप उच्चारण करने का प्रयास करें। जैसे भी आप प्रयास करें, भगवान का जो है, हाँ, एक श्लोक हमें याद आ गया। मूर्खो वदति विष्णाय, कवयो वदति विष्णवे, उभौ तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो ठीक से उच्चारण करना नहीं जानता है, वो भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए विष्णाय कहता है, जबकि वो संबोधन उचित नहीं है, गलत है, व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। और जो कवि होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, विष्णवे, ये सही है, व्याकरण के दृष्टिकोण से सभी सही है। किंतु दोनों अगर भगवान को भक्ति भाव से संबोधित कर रहे हैं दोनों ही, तो भगवान भाव जो है वो ग्रहण करते हैं। तो मरा कहते हुए भी राम शब्द का भाव जो है भगवान ग्रहण कर रहे हैं, और राम कहते हुए भी जो भाव ग्रहण कर रहे हैं वह है राम शब्द। जितना जिससे संभव है, अगर आपके लिए संभव है, कृष्ण कहिए, अगर आपकी वाक शैली वैसी है। और कहीं कहीं वाक शैली ऐसी होती है जहां पर किसना कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वह भी भगवान स्वीकार लेते हैं अगर भक्ति पूर्वक व्यक्ति कर रहा है। तो आपकी जो वाक शैली, आपको जो ट्रेनिंग दिया गया उच्चारण करते हुए, उस ट्रेनिंग के अनुसार जो है भगवान का नामाश्रय लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिसके लिए संभव है, कृष्ण कहना या कृष्णा कहना दोनों ही संभव है, तो उस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए वो कृष्ण कहे। ठीक है, लिखने में अगर आप लिख रहे हो, कुछ लोग जो है, अब वह भी जो है ना कि लिखित शब्द का एक स्वरूप होता है। 100 साल पहले का कुछ आप शब्द देख लीजिए, वो आजकल है ही नहीं। हिंदी में गणित ले लीजिए, तो पुरातन हिंदी जो आज से 50-60 साल पहले जो 9 क्रमांक लिखते थे, आज वो 9 क्रमांक का स्वरूप अलग हो गया है। ठीक है ना, 8 8 का स्वरूप भी अलग हो गया है। तो स्वरूप पर इतना नहीं जानना चाहिए कि उसका शाब्दिक स्वरूप क्या है, या उसका शाब्दिक नहीं, उसका लिपिक स्वरूप स्वरूप क्या है, लिपि रूप में क्या स्वरूप है। कृष्णा कोई लिख रहा है, कृष्ण लिख रहा है, आप अगर चाहते तो आप कृष्ण कहकर हमेशा लिखिए। कोई दूसरा कृष्णा लिख रहा है, उसे लिखने दीजिए। हाँ, अगर वह आपका कोई करीबी व्यक्ति है, आपकी बात समझता है, या आप अगर उसे ज्ञान दे सकते हैं तो आपका ज्ञान स्वीकारेगा, तो फिर आप अंतर समझाइए उसे। ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण के दृष्टिकोण से कृष्ण, यह उसका अर्थ एक निकलता है, और कृष्णा इसका अर्थ एक अलग निकलता है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से बात सही है। ठीक है, लेकिन माँ यशोदा अगर कान्हा बोले या कन्हैया बोले, कान्हैया का कन्हैया हो गया है ना। जैसे राम का रमैया बुला लेते हैं लोग, ऐसे बुला लेते हैं, ए रमाई, रमैया। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है वो आपकी वाक शैली के हिसाब से होता है, जिस प्रकार से आप बोलते हो, बोलचाल है आपकी उस समाज में, उस प्रांत में, तो उसके अनुसार भगवान का नाम जो है लेते रहें। ठीक है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में अगर कोई लिखता है KRISHNA, तो उसे कोई बोलेगा कृष्णा, कोई बोलेगा कृष्ण, कोई, हाँ, अगर आप एकदम ण है या न है, अब अंग्रेजी की सी कैसे लिखेंगे, तो फिर आपको डायक्रिटिक का प्रयोग करना पड़ता है, बिंदु नीचे या बिंदु ऊपर। न के नीचे एन के नीचे बिंदु डाल दिया तो उसका फिर कहते कि ण,
लेकिन अभी जो अंग्रेजी भाषी जो प्रांत हैं, उनको थोड़ी इतना उच्चारण करवाया जाता है कि ण क्या है, न क्या है, तो सब एन बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए। तो जो लिपिक स्वरूप है, उसका भाव समझ जाइए। आपके लिए अगर आप कर सकते हो अच्छे से कृष्ण कह सकते हो तो कृष्ण कहिए, आप कृष्णा कह सकते हो तो कृष्णा कहिए। भावग्राही जनार्दन, बस भगवान का जो वर्णन है ना शास्त्र में, उसके अनुसार ही भगवान का वर्णन करना सीखिए। भगवान जो है समझ जाएंगे। माँ को आप माँ बुलाइए या मैया बुलाइए, माँ समझ जाती है। और वैसे ही जो संतान होती है उसको आप बेटा कहिए या बेटी कहिए, वो संतान समझ जाती है। कभी कभी लड़का होता है, उसको भी माँ बोलती है बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तो वो लड़का समझ जाता है कि माँ मेरा लिंग बदल नहीं रही है, प्रेम से बुला रही है। ठीक है ना। तो अगर कहीं पर कोई आपको सुनाई दे रहा है कि प्रश्न और पूछा गया कि फिर क्यों लोग जो हैं हरे कृष्णा ये कहते हैं जप करते समय, भगवान देखिए भावग्राही है, वो भाव ग्रहण कर लेंगे। आपका मन अगर थोड़ा सा जो है परेशान हो रहा है, तो आप स्वयं जो है हरे कृष्ण ऐसे जप कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि दोनों के लिए दोनों ही प्रमाण जो है स्वीकारणीय है भगवान के लिए। अगर कोई कृष्णा कह रहा है, जैसे मरा मरा को भी भगवान ने राम रूप में ही स्वीकारा। बाद में आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी बाद में जो है वो राम राम बोलते रहे, तो जैसे ही किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो योग्य है वैसा वो करेगा। ठीक है ना। आप सीताराम कहिए या सिया राम कहिए, ये प्रांत्य जो है भेद है। सबको जानते हैं कि सीता मैया को सीता भी बोला जाता है, सीता मैया को सिया भी बोला जाता है। तो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम भी अगर आप नाम जप करेंगे, भगवान जो है आपका प्रेम ग्रहण ग्रहण करने वाले हैं। सीताराम सीताराम करके भी आप जप करेंगे तो भगवान वही प्रेम ग्रहण करने वाले। ठीक है ना। दूसरे अगर वैसे जाप कर रहे हैं, दूसरे अगर वैसे गा रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है, तो आप उनके गाने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप अपने गान पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उनके उच्चारण पर उतना ध्यान मत दीजिए, आप स्वतः के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप गुरुवर हैं, आपके शिष्यों से आप चाहते हैं कि वह इस प्रकार से ऐसे आ, वाच्य शैली जो है वो अपनाएं, तो फिर आप उन्हें सिखा सकते हैं, अगर आप गुरु जी हैं वो आपके शिष्य हैं। अन्यथा आप आपके मन को जो स्थिर रखे, उस प्रकार से आप उच्चारण कीजिए, उस प्रकार से आप नाम जप कीजिए। ठीक है। क्योंकि दोनों का प्रमाण जो है हमारे शास्त्र में दिया गया। मूर्खो वदति विष्णाय, कवयो वदति विष्णवे। दोनों को भगवान स्वीकारते हैं, यह हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया गया। जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, जानबूझकर या परिहास में उपहास में नहीं करना चाहिए, फिर वो गलती हो जाती है, वो गलत है, वो अपराध है। जैसे हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता के अनुसार हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। तो चलिए, शायद आपका जो प्रश्न था वो 3 भागों में था, तीनों का हमने उत्तर देने का प्रयास किया। क्या नॉलेज ऑफ एवरी साइंस क्या परोक्ष ज्ञान है? ये निश्चित रूप से वैसा है ना। देखिए, आज जिसे हम ज्ञान केमिस्ट्री समझते हैं, जहां पर मेंडलेस पीरियोडिक टेबल बहुत भर चुका है, आज से 30 साल पहले वो पीरियोडिक टेबल खाली था। तो ये जो है ना, ये चीज बदलते रहती है। तो ये मत सोचिए कि क्या ये सारी चीजें भी ज्ञान है, मतलब ये
जितने चीजें हमें समझ में आ रही हैं, नए नए तरीके, और जो कुछ हम भूलते जा रहे हैं, यह सब ज्ञान, जो ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, उसको ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब एक लाइब्रेरी की तरह है। हमारे एक भक्त लाइब्रेरियन है, शायद वो समझ जाएंगे। लाइब्रेरी है, उसमें वो भी पुस्तक है जो आज कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो समझ में नहीं आती, वो लिपि समझ में नहीं आती, भाषा समझ में नहीं आती। कोई बहुत ही एक विरला, बहुत ही कोई एक आधा व्यक्ति होगा करोड़ों में जो समझने का प्रयास किया हो, या परंपरा में ना, पीढ़ियों में उसको पुरातन जो भाषा है वो उस तक पहुंची हुई है कि उसके दादाजी जानते थे, उसके परदादा जानते थे, दादाजी परदादा ने दादा को, दादा ने उसको सिखाया, तो शायद वो उन पुस्तकों को समझ पाता है। ठीक है, तो अगर आपका संदर्भ है आज के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज है, आईटी हो गया, कोडिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, सोशल साइंसेज हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मटेरियल साइंस, ये सब जो भी है अलग अलग, अगर इस सबको आप कह रहे हो इज नॉलेज ऑफ एवरी साइंस अपरोक्ष, नहीं अपरोक्ष, देखिए हम अपरोक्ष समझाने के लिए उदाहरण दिए थे, हमने नहीं कहा था कि वो अपरोक्ष है। हमने कहा है अपरोक्ष का अर्थ है जिसके लिए हम इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब अपरोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अपरोक्ष का अर्थ होता है जो दिव्य तत्वों का हमें साक्षात्कार दे, और जो दिव्य नहीं है, भौतिक है, उसको परोक्ष ही कहा गया। भले ही आप अपने इंद्रियों से ना समझ पाए, लेकिन आपसे, आपके इंद्रियों से समझने की क्षमता आपके पास हो सकती है, तो इसलिए उसको परोक्ष कहा गया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वह मिल्टन ना पढ़े बुक, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं पढ़ता, वो क्यों? क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट है। लेकिन अगर वह लिटरेचर स्टूडेंट बन जाए तो उसके पास वो क्षमता है कि लिटरेचर का स्टूडेंट बनकर वो मिल्टन पढ़ सकता है। तो उसके पास वो क्षमता है, उसके पास वो पोटेंशियल है, वो अगर नहीं प्रयोग करता उसका तो कोई बात नहीं। तो ये परोक्ष ज्ञान में आ गया। और अध्यात्म में जब भी अपरोक्ष कहा जाता है, उसका अर्थ होता है जो इस भौतिक तत्व से परे है, भौतिक सृष्टि से परे है, अर्थात दिव्य तत्व, स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उस चीज को समझाने के लिए हमने एक उदाहरण दिया था इस संसार में का, जहां पर कोई चीज हमारी इंद्रियों से परे है लेकिन मन से परे नहीं है ना, इंद्रियों से परे है। तो तब हमने समझाने का प्रयास किया था कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हमने ये नहीं कहा कि वो अपरोक्ष ज्ञान है। क्षमा कीजिएगा अगर आपको लगा कि हमने कहा कि वो अपरोक्ष ज्ञान है, वो अभी भी परोक्ष ज्ञान है, मटेरियल साइंस ही है वो, मटेरियल नॉलेज ही है वो, स्पिरिचुअल नहीं है। तो कभी कभी जब हम इस जगत का उदाहरण देते हैं तो उदाहरण को इसलिए दिया जाता है, उपमा इसलिए दिया जाता है कि कुछ चीजें समझ में आए। जैसे कभी कभी किसी को पता नहीं होता है ना कि चंद्रमा कहाँ है, तो हम दिखाते हैं, देखो वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ की शाखा दिख रही है, उस शाखा के ऊपर दिख रहा है चंद्रमा, तो तब लोगों को पता चलता है अच्छा अच्छा ये चंद्रमा है। इसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, लॉजिक। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस शाखा के ऊपर ही है चंद्रमा, चंद्रमा तो बहुत दूर है, आसमान में, व्योम में है चंद्रमा। लेकिन समझाने के लिए कहा गया है कि उस शाखा के ऊपर है, कि समझ में आ जाए। फिर जब उसे ये बात समझ में आती है कि हाँ ये चंद्रमा उसके आंखों से दिख जाता है, फिर उसे ये बात समझ में आती है कि नहीं नहीं, चंद्रमा उस शाखा के ऊपर नहीं, उससे बहुत दूर है अंतरिक्ष में। फिर उस बात को वो समझ जाता है। ठीक है, तो प्लीज अगर हमको, आपको लगा होगा कि हमने कहा है कि
एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, सब सब एटॉमिक लेवल पर, ये सब अपरोक्ष ज्ञान है? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि वो हमारे इंद्रियों से परे है अभी, लेकिन मन से हम निष्कर्ष लगा सकते हैं। उस संबंध में हमने कहा। और फिर हमने कहा कि भौतिक मन जो है सिर्फ भौतिक जगत की चर्चा कर सकता है, भौतिक बुद्धि, लेकिन उससे परे अगर कोई ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो उसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो जो हमारी इंद्रियों से परे है, भौतिक मन से परे है, भौतिक बुद्धि से परे है, वह जो ज्ञान है उसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। उसका साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपने जो पूछा था वो हमें समझ में आ गया, और शायद उसका उत्तर भी, उसका स्पष्टीकरण में ही हमने कर दिया। अनुरोध यही करेंगे कि फिर से लेक्चर सुनकर वो जो सेक्शन है पुनः आप सुन लीजिए और देखिए कि अभी जो हम समझा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, क्या वही संदर्भ उस समय भी था या नहीं था। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाद में उसको जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। उस समय भी हमारा तात्पर्य वही वही था समझाने का, जो अभी हमारा तात्पर्य है। हम नहीं चाहते थे और कभी भी हमने नहीं कहा था कि मटेरियल साइंस ये अपरोक्ष ज्ञान है। ठीक है, चाहे वो एटम और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ही क्यों ना हो। या फिर योग साधना के दृष्टिकोण से चाहे वो सिद्धियों के बारे में क्यों ना की, किसी के पास अगर कोई सिद्धि है कि किसी और के मन की बात उसे समझ में आती, सबके मन की बात नहीं समझ में आती है सबको, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास क्षमता होती है किसी और का मन की बात समझ। ये दूसरा ही टॉपिक हमने उठा लिया, इसको लेकर फिर कोई प्रश्न आएगा, इसके बारे में प्रश्न कोई नहीं पूछे। सिद्धि होती है, लेकिन यह सिद्धि भी जो है यह अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, यह परोक्ष ज्ञान है। इस भौतिक जगत के संदर्भ में जो भी ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष मतलब इस भौतिक जगत से परे जो ज्ञान है। जब हम कहते हैं परे मतलब इस जगत से बाहर नहीं, वह इस जगत में भी है, लेकिन क्योंकि हमारे आंखों पर पट्टी पड़ गया है ना भौतिकतावाद का, मटेरियलिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। इज दिस क्लियर? होपफुली शायद यही प्रश्न पूछा है कि इज नॉलेज ऑफ एवरी साइंस अपरोक्ष ज्ञान? नहीं, नहीं, कहीं पर तो समथिंग हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में भगवान के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है तो वो जो भगवान के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है वो अपरोक्ष ज्ञान है। ठीक है, या आत्मा के संदर्भ में ज्ञान दिया जा रहा है तो वह अपरोक्ष ज्ञान है। तो ओवरलैप हो सकता है, संभव है। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहे हैं? तो यहां पर हम रुकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।